बीमारी से जल्दी राहत दिलाने वाली एंटीबायोटिक्स दवाएं अब इलाज में दम तोड़ने लगी हैं। सीसीयू और वेंटिलेटर वाले 25% मरीजों में कॉमन एंटीबायोटिक्स बेअसर हो चुकी है। 2 से 5% मरीजों में एंटीबायोटिक्स ने काम करना ही लगभग बंद कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की रिपोर्ट में ये चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफाइड और ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में ये बेअसर हो रही हैं। दिल्ली एम्स के आपातकालीन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राकेश यादव और मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक एडिशनल प्रोफेसर नीरज निश्चल ने इसके खतरों के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर नीरज निश्चल कहते हैं, जितनी एंटीबायोटिक्स बेअसर हो रही हैं, उसकी तुलना में बेहद कम नई एंटीबायोटिक्स आ रही हैं। वहीं प्रोफेसर राकेश यादव ने बताया कि एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से मरीजों को हाई एंटीबायोटिक्स दवा दी जा रही है। ये न सिर्फ 8 से 10 गुनी महंगी है, बल्कि इससे मरीजों का हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, जिससे इलाज काफी महंगा हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एंटीबायोटिक्स का किस तरह ओवर यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक है और हमें अंदर से खोखला कर रहा है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती हैं। वे बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनके प्रजनन को ही रोक देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब जीवाणु संक्रमण सिद्ध हो चुका हो, अन्यथा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने पर इसके प्रति प्रतिरोध विकसित होने की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज कर रहे हैं। संक्रमण पैदा करने वाले विशिष्ट रोगाणु की पहचान होने से पहले ही एंटीबायोटिक्स रोगी को दे दिया जा रहा है। फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अर्जुन खन्ना ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिकित्सक हर छाती या गले के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश वास्तव में वायरल संक्रमण होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती, और इस वजह से एंटीबायोटिक प्रतिरोध हो जाता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया इस तरह बदल जाते हैं कि एंटीबायोटिक दवाएं उन्हें नहीं मार पाती और उनकी वृद्धि को भी नहीं रोक पाती हैं। नतीजन बैक्टीरिया संक्रमण का इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध या AMR भी कहते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमार लोगों के लिए उपचार के विकल्प कम हो जाते हैं। इससे प्रभावी उपचार में भी देरी हो सकती है। परिणाम स्वरूप आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गंभीर या लंबी बीमारी या फिर मृत्यु का जोखिम बढ़ जाना। दवा के गंभीर दुष्प्रभाव, अस्पताल में लंबे समय तक रहना, अधिक चिकित्सा नियुक्तियां, चिकित्सा लागत में वृद्धि। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग AMR का प्रमुख कारण माना जाता है। मामूली सर्दी, खांसी और जुकाम में भी एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है, जबकि इन बीमारियों में आमतौर पर इसकी कोई जरूरत नहीं होती। एंटीबायोटिक्स की पूरी डोज नहीं लेने पर भी उसे रेजिस्टेंस का खतरा पैदा हो सकता है। एंटीबायोटिक्स दवा एक्सपायर हो जाने के बाद खुले में फेंक देने पर भी वातावरण से उस बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में रेजिस्टेंस होने का खतरा रहता है। लिहाजा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के साथ साथ उसके डिस्पोजल के लिए भी सरकार को स्पष्ट नीति बनानी होगी। अभी हमारे देश में डिस्पोजल को लेकर किसी तरह के कोई सख्त दिशा निर्देश तय नहीं है। दिल्ली एम्स के आपातकालीन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राकेश यादव ने बताया कि एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से मरीजों को हाई एंटीबायोटिक्स दवा दी जा रही है, जो साधारण दवाओं की तुलना में 10 गुनी महंगी है। इससे इलाज काफी महंगा हो जाता है। प्रोफेसर राकेश यादव का कहना है कि यदि कम उम्र में ही नई एंटीबायोटिक्स दी जाने लगी तो आने वाले 5 या 10 सालों में ये उन पर बेअसर होने लग जाएंगी और यह भयावह स्थिति होगी। यदि समय रहते एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल और डिस्पोजल पर सख्त नीति नहीं बनाई गई तो आने वाले समय में ऐसे मरीजों की संख्या लाखों में होगी और इनकी बीमारी लाइलाज हो सकती है। वहीं डॉक्टर नीरज निश्चल कहते हैं, जितनी एंटीबायोटिक्स बेअसर हो रही हैं, उसकी तुलना में बेहद कम नई एंटीबायोटिक्स आ रही हैं। दरअसल ह्यूमन और बैक्टीरिया दोनों में सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। ऐसे में जब आप गैर जरूरी एंटीबायोटिक खाते हैं तो शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया अपने आप को म्यूटेट करता है और उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ अपने आप को रजिस्ट कर लेता है। ऐसी स्थिति में जब आपके शरीर में उस बैक्टीरिया से संक्रमण होता है और आप उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वह बेअसर हो जाता है। लैंसेट ने 200 देशों में किए अध्ययन से बताया, यदि एंटीबायोटिक्स को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2050 से हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से हो सकती है। वहीं 80 लाख से अधिक मौतें दवाओं के रेजिस्टेंस संबंधी बीमारियों से हो सकती है। साल 2019 में देश में अनुमानित 2 लाख
97,000 मौतें AMR के कारण प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई पाई गई, जबकि 10,42,500 मौतें इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी।